राइट वाइब्रेशन, नेक्स्ट राइट वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। स्टूडेंट ये वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर जो है, इट्स अ डिवाइस which works on the principle that whenever a freely suspended magnet is placed in a uniform magnetic field is disturbed from its equilibrium position। जो हम पहले वाले चीज में देखे, एक मैग्नेटिक फील्ड था पहले से, फिर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे हम ले लिए, तो दोनों का एक रिजल्टेंट आया along the diagonal। Student, it starts vibrating about its mean position and it is used for the comparison of magnetic moments and magnetic fields। समझ पाया वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का क्या काम है? ये उसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है जहां पर कि क्या होता है, जब हम एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को रखते हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। कहां से? अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। और ये वाइब्रेशन होना स्टार्ट करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कितना वाइब्रेट करेगा? मैग्नेटिक मोमेंट्स के ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर, जहां पर मैं रखा हूँ। ठीक है, ये एक टॉर्सन हेड है और ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, आप देख सकते हो। और सिंपली हम यहाँ पर क्या क्या एक्सप्रेशन के साथ डील करना है स्टूडेंट्स, राइट? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, राइट? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, time period of oscillation, time period of oscillation of experimental bar magnet, of experimental bar magnet। बार मैग्नेट मतलब बार मैग्नेट डिफाइन कर रहे हैं, मतलब किसको डिफाइन करना पड़ेगा? जिसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैग्नेट का, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट m, मैग्नेटिक मोमेंट m in earth's magnetic field, in earth's magnetic field, in earth's magnetic field, that is BH, is given by the formula, is given by the formula, that is time period। students you know time period is equal to, मैंने बताया था 2 pi root under I by moment of inertia by mbh, ये हम पहले से डिराइव किए थे। और आप ये टाइम पीरियड की फॉर्मूला को याद रखो, दैट इज I is equal to 2 pi I by mbh। फ्रेंड ये जो I है क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इट्स लाइक ए रॉड ना स्टूडेंट्स, जिसमें अगर मैंने बता दिया कि इसका जो है मास m है और लेंथ जो है l है। एक रॉड का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? स्टूडेंट यू रिमेंबर ml स्क्वायर बाय 12 ना, याद है? जी राइट, सर। where I is equal to, right, where I is equal to moment of inertia of short bar magnet, right? Moment of inertia, moment of inertia, moment of inertia of short bar magnet, moment of inertia of short bar magnet, and that I is equal to, students, how much? 1 by 2 ml square, sorry 1 by 12 ml square by 12। ठीक है, और m is the mass of the bar magnet and l is the m जो है ना वो, that is mass of bar magnet, mass of bar magnet, and l जो है that is length of bar magnet, that is length of bar magnet। जस्ट राइट, फिर मैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस बताने वाला हूँ। चलो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का कुछ एप्लीकेशंस दिखते हैं जो जिसके ऊपर क्वेश्चंस आता है, राइट? एप्लीकेशंस, राइट? डिटरमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, स्टूडेंट्स, राइट? डिटरमिनेशन ऑफ magnetic moment of a magnet, determination of magnetic moment, determination of magnetic moment of a magnet। स्टूडेंट ये जो हम देखें कि द एक्सपेरिमेंटल मैग्नेट इज पुट इनटू ए वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर एंड इसकी टाइम पीरियड जो निकाले हम, कितना निकाले स्टूडेंट्स? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर कितना निकाले? I by mbh ना, m into bh हॉरिजॉन्टल यस फील्ड। सर। जब हम बोथ साइड को स्क्वायर कर देंगे तो m आ जाएगा, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? स्क्वायरिंग करने से m आ जाएगा, तो m निकालना है हमको। तो 4 पाई को स्क्वायर किया, जो 4 पाई स्क्वायर इंटू आई, तो आई रहा बाय
बी एच की जगह पे बी एच रहा और टी स्क्वायर। करेक्ट, ये हो गया ना मेरा मैग्नेटिक मोमेंट जब बोथ साइड को स्क्वायर किया मैंने। ठीक है। जी सर। और स्टूडेंट ये जो लिखे आई टी इज इक्वल टू 2 पाई आई बाई एम बी एच, आई और एम दोनों कांस्टेंट है ना स्टूडेंट, आप देख सकते हो यहाँ पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पर्टिकुलर ये एंड बी एच दोनों कांस्टेंट है ना स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन पे। जी सर। तो अगर मैंने बोथ साइड को स्क्वायर कर दिया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/bh लिख सकता हूँ ना। ठीक है। दैट मीन्स पहले मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड पे रखा था जिसका मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, टाइम पीरियड जितना होगा वो पूछा होगा, मैंने उसी को लेके दूसरी मैग्नेटिक फील्ड पे रख दिया जिसका मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो उसी टाइम पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट। दैट मीन्स हाँ अगर अलग सर। अलग मैग्नेटिक फील्ड पूछा होगा तो BH1 पहला का पूछा होगा, या फिर पहला का देके दूसरा का पूछा होगा तो BH1/BH2 इज इक्वल टू हाउ मच, T2 स्क्वायर/T1 स्क्वायर ना। ये सिंपल सा एक्सप्रेशन कहीं कहीं पे एमसीक्यू क्वेश्चंस पे यूज होता है। समझ पे आ गया। जी सर। फिर आप देख सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट अगर चेंज हो गया, ठीक है, ये तो हम निकाले क्या, दिस वन वी गॉट डिटरमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट। फिर चलो नेक्स्ट जस्ट राइट इट डाउन, जस्ट राइट। So let's next see the comparison of magnetic moment of, right, the comparison of, next पे लिखो comparison of, comparison of magnetic moment, comparison of magnetic moment of two magnets of same size and mass, same size and mass। स्टूडेंट अभी जो एक्सप्रेशन हम निकाले टी इज इक्वल टू क्या था, 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम बी एच था ना। यस सर। आई और बी एच भी कांस्टेंट है, अगर एक पर्टिकुलर मैग्नेट का मैंने क्या ले लिया, सेम साइज मतलब लेंथ भी सेम ले लिया और मास भी सेम ले लिया, तो उसी केस में आई और बी एच कांस्टेंट हो जाएगा ना। दैट मीन मैग्नेटिक मोमेंट जो है एम दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/t स्क्वायर ना। अगर क्वेश्चन में आया कि पहला का इतना था दूसरा का इतना था, M1/M2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T2 स्क्वायर/T1 स्क्वायर। करेक्ट। दैट मीन्स फॉर टू डिफरेंट मैग्नेट्स, दिस इज जी। for two different magnets at same place, two different magnets at same place। Understood, students? Students, next see, next just give heading. Comparison of, just write, comparison of magnetic moments by sum and difference method, right? कंपैरिजन, ये हर एक क्वेश्चन जो आता है उसका थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चंस बन जाएगा जो असाइनमेंट पे या फिर एग्जाम देते वक्त आपको मिलेगा। कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स, राइट, कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स by sum and difference method, by sum and difference method, by sum and difference, by sum and difference method। क्या होता है स्टूडेंट्स, when magnets whose magnetic moments is compared is of different moment of inertia, in this case we make use of sum and difference position। मतलब अलग अलग moment of inertia अगर हो गया तो वहां पर कैसे करेंगे, चलो दिखाता हूँ, बताता हूँ, आपको समझ पे आ जाएगा। सम पोजिशन क्या होता है और डिफरेंस पोजिशन क्या होता है। सम पोजिशन मतलब स्टूडेंट्स, मान के चलो यहाँ पर मैंने एक मैग्नेट रखा, ठीक है, इसका ये साउथ पोल है, इसका एक नॉर्थ पोल है, ठीक है, उसके ऊपर और एक मैग्नेट मैंने रखा, डिफरेंट मास डिफरेंट लेंथ, तो ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है स्टूडेंट इस तरफ होगा M1, करेक्ट, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा इस तरफ होगा M2। भला ही उसकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है बट डायरेक्शन तो इस तरफ होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन पे है। तो इन दिस केस पे, इस केस पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। यस सर। नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है, सो दैट इज ms इज इक्वल टू M1 प्लस M2 हो जाएगा, करेक्ट। और नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या हो जाएगा, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेट mi मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट सम हुआ है तो ls is लिखता हूँ, is इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, करेक्ट।
तो अभी टाइम पीरियड क्या हो जी जाएगा सम पे, तो टी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई, और ये जो सम है वहां पर सिंपल आई नहीं लेंगे, दोनों का आई एस ले लेंगे, और ये सिंपल एस नहीं लेंगे, एम एस ले लेंगे इंटू बी एच। करेक्ट। तो दैट मीन्स वो पूछ सकता है ये हो ऐसा रखा हुआ है तो व्हाट इज द टाइम पीरियड इन दिस केस, मतलब एक बार मैग्नेटिक दोनों को प्लेस किया आर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक है, तो पूछा होगा टाइम पीरियड ऑफ दिस पेयर इन द आर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पूछ सकता है बी एच मतलब आर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड का ये, दैट इज टाइम पीरियड of oscillation, time period of oscillation. This time period is time period of oscillation of this pair, of this pair, time period of oscillation of this pair in Earth's magnetic field BH, right? In Earth's magnetic field, in Earth's magnetic field BH. तो डायरेक्टली अगर मैं पुट कर दूं तो क्या लिखूंगा I1 प्लस I2, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 S पे इंटू H। समझ पाया स्टूडेंट्स? समझ में आया? कभी कभी फ्रीक्वेंसी भी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी भी पूछ लेता है, टाइम पीरियड पूछता है, तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो 1/2 पाई हो जाएगा, और ये ऊपर नीचे और नीचे ऊपर, दैट इज m1 प्लस m2 इंटू बी एच, m1 प्लस m2 इंटू बी एच डिवाइड बाई कितना होगा, तो i1 प्लस i2। समझ पे आया? अब कभी कभी फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, और कभी कभी वो टाइम पीरियड भी पूछ सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिफरेंट पोजीशन के ऊपर पढ़ेंगे, राइट? डिफरेंट पोजीशन, नेक्स्ट राइट, डिफरेंट पोजीशन। डिफरेंट पोजीशन क्या होता है स्टूडेंट, मैं डायग्राम करके दिखा देता हूँ थोड़ा आपको। जो बार मैग्नेट था अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पे, वो ऐसा साउथ नॉर्थ होके था। ठीक है, और एक मैंने उसके ऊपर जो लिया था वो नॉर्थ साउथ होके था। ठीक है, ये साउथ नॉर्थ होके था मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, M1 इस तरफ होगा ना, M1, और ये नॉर्थ साउथ है मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, M2। करेक्ट। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, MD। नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, M1 माइनस M2 ना। करेक्ट। और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डायरेक्शन चेंज होने से तो कुछ बदलाव नहीं आता है ना, सो दैट इज आई, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यस सर। एम आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसको ले लो आई डी, आई डी इज इक्वल टू ले लो I1 प्लस I2। करेक्ट। तो अभी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं, टी डी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई डी बाई एम डी बी एच। करेक्ट, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई डी के बदले में क्या कर देंगे, I1 प्लस I2 का डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या करेंगे, M1 प्लस M2 करेंगे या M1 माइनस M2 करेंगे? M1 माइनस M2। So we'll write here M1 minus M2 whole into BH। करेक्ट। अगर स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी पूछा पूछा होगा तो बस रेसिप्रोकेट कर देना, 1/2 पाई रूट अंडर, ऊपर ले लेना इसको, M1 माइनस M2 होल into BH डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2। करेक्ट। ये एक मिला डिफरेंस का, और वो में मिला था क्या, सीरीज का, सॉरी सम का। तो अगर दोनों का रेशियो निकाल दूं टाइम पीरियड का, TS बाई TD, तो क्या हो जाएगा, देखो सब कैंसिल हो जाएगा ना, BH 2 पाई सब कैंसिल हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 का रेशियो हो जाएगा ना, क्या रूट अंडर। करेक्ट। यस सर। अगर मैं इसको थोड़ा M1 बाई M2 कर दूं तो क्या हो जाएगा, TS का स्क्वायर प्लस TD का स्क्वायर डिवाइडेड बाय TD का स्क्वायर माइनस TS का स्क्वायर। ये कर दिया, डिवाइड कर दिया, 1 प्लस कर दिया, तो इस तरह आ गया M1 बाई M2 भी। अगर सीरीज सम का टाइम दिया होगा और डिफरेंस का टाइम दिया होगा तो M1 M2 का आप रेशियो निकाल सकते हो। लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंसी हो जाए तो उल्टा हो ये जाएगा। कैसे आया सर? एक मिनट, M1 बाई M2 कैसे आया? अगर इसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो VS स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी में उल्टा हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, प्लस VD स्क्वायर डिवाइडेड बाय VS स्क्वायर माइनस VD स्क्वायर। ठीक है, टाइम पीरियड जहाँ था वहां पर बस मैंने फ्रीक्वेंसी कर दिया, तो 1/1/1/1 करते तो कोई भी ऐसा आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन कुछ भी रिगार्डिंग हो सकता है,